नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हमारे प्राइम टाइम में इस वक्त खुसूसी मौज़ूआत का सिलसिला जारी है। उसमें से एक अहम तरीन मौजू है भारत में भुखमरी की इंतहा और बीजेपी के नए नए दावे। दरअसल एक तरफ डॉलर की कीमत इस कदर गिरावट की शिकार है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। भुखमरी के सिलसिले में लगातार मुल्क का जो फीसद है वो नीचे गिरता जा रहा है, यानी भुखमरी की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और वहीं हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब इस बात का दावा करते हैं कि सबसे तेज़ी से बढ़ती मईशत जो 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनेगी या बनने की राह पर है। ये कैसा मुमकिन है? एक ही मुल्क की दो तस्वीरें कैसे हो सकती हैं कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका भूखमरी से मर रहा हो या दिन भर में उसके लिए एक रोटी या दो रोटी मैसर हो, और फिर इस बात का दावा करे कि हम एक मजबूत मईशत की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के एम के वेणु जो तबसरा निगार हैं बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं। इस हकाइक को समझाने और तबसरा करने की कोशिश की है तनकीद एतबार से। मैं उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने पेश करने के लिए हाजिर हूँ, इसलिए कि 2024 के इंतखाबात आने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ धोखा दिया जा रहा है। तफसीलात में जाऊँगा, उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, जनाब एम के वेणु का मानना है कि जैसे जैसे इंतखाबी सियासत रफ्तार पकड़ती जा रही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेजी से तजादात में फंसते जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों छत्तीसगढ़ में एक इंतखाबी तकरीर में मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया कि 80 करोड़ गरीब हिंदुस्तानियों में मुफ्त अनाज तकसीम करने की स्कीम जो कोविड वबाई अमराज के असरात को कम करने के लिए शुरू की गई थी, अगले 5 सालों तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। अपने आदत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि हिंदुस्तान के लोगों को मोदी की गारंटी है। एक और गारंटी है कि मोदी हाल ही में अपनी तकारीर में जोर शोर से कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी तीसरी मुद्दत के दौरान हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अवाम के नाम अपने तमाम पैगामात में मोदी अपने तीसरे दौरे इख्तिदार के बारे में यूं बात करते हैं जैसे ऊपर वाले ने तय कर दिया, लेकिन अब यहां से सियासी मईशत का तजाद है। क्या आप पीएम मोदी बता सकते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ती मईशत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर है, उसे 80 करोड़ लोगों में मुफ्त ग़िज़ाई अजनास क्यों तकसीम करना चाहिए? क्या अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन इसलिए फराहम किया जाएगा कि हिंदुस्तान तेजी से खुशहाल हो रहा है और अमृतकाल में दाखिल हो रहा है? दूसरी तरफ देखें कि अगर हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मजीद नीचे क्यों गिर रहा है? हिंदुस्तान 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 मकाम फिसलकर 125 ममालिक में से 111वें नंबर पर आ गया है। मोदी हुकूमत हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की तनकीद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत मुफ्त खुराक की स्कीम को मजीद 5 साल के लिए बढ़ाकर बिलवास्ता तौर पर उसकी हिमायत कर रही है। दरहकीकत ये वो संगीन तजादात हैं जो करीब 10 सालों से पीएम मोदी की क़ियादत में सियासी मईशत की खुसूसियत बने हुए हैं। ज़मीनी सतह पर कुछ हकीकी नताइज दिखाने के लिए 10 साल बहुत तवील अरसा है। का वो तरक्की हो, रोज़गार हो, बचत की शरह हो, निजी सरमायाकारी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो या बरामदात वगैरह, इन तमाम मामलात पर दस्तयाब आदाद शुमार नाकिस कारकर्दगी को ही जाहिर करते हैं। लेकिन इससे वज़ीर आज़म और उनकी PR मिशनरी को भी हिंदुस्तान की आलमी मईशत में सबसे अव्वल होने जैसे हैरानकुन दावे करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन के मौसम में सोशल मीडिया समेत कई मीडिया चैनलों के जरिए इस नैरेटिव यानी बयानिया को चलाया जा रहा है, लेकिन वक्तन फवक्तन तजादात सामने आते रहते हैं। जैसे कि अगले 5 साल के लिए मोदी गारंटी के तौर पर मुफ्त अनाज की तोसी का मामला ही देख ले। एक और स्कीम जिसको मोदी ने इख्तिदार में आने के बाद अक्सर मुस्तरद कर दिया,
वो मनरेगा देही रोजगार गारंटी स्कीम थी, जिसे उन्होंने हकीकी इक्तिसादी तरक्की, रोजगार और आमदनी पैदा करने में कांग्रेस की नाकामी की यादगार के तौर पर पेश किया। मोदी उनकी हुकूमत की आज की तारीख में सबसे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि देही रोजगार गारंटी बजट का 93% हिस्सा माली साल के पहले 6 महीनों में ही खर्च हो गया है। चूंकि डिमांड पर मबनी स्कीम है, इसने अखराजात मुमकिना तौर पर बजट में मुख्तस 60,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा होंगे। क्या ये बीजेपी के 10 साल के इख्तिदार के बाद मोदी इकोनॉमिक्स का हकीकी सबूत है? अपने दौरे इख्तिदार के तकरीबन 10 सालों में मोदी जीडीपी की बुलंद शरह नुमू की जमानत नहीं दे सके। ये पिछले 9 सालों से तकरीबन 5.7% बरकरार है। वो सालाना 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहे, जिसका उन्होंने 2014 में वादा किया था। वो किसानों की आमदनी को दुगना करने में नाकाम रहे, जो जिस वक्त जाहिर होता है जब आप 10 सालों के दौरान एमएसपी में इजाफे के साथ फार्म इनपुट की लागत में इजाफे का मुआवजा करते हैं। इसलिए अब वो अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज की जमानत दे रहे हैं। मोदी हुकूमत की माशी कारकर्दगी या उसकी गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसानदा सबूत गुज़िश्ता माह महकमे शुमारियात के जरिए जारी जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के लिए पैरेडिक लेबर फोर्स सर्वे में सामने आया। सर्वे से पता चलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आदाद शुमार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जो कि 2022 और 23 में कुल एम्प्लॉयड यानी काम में लगे अफराद का 58% है। मईशत में कुल एम्प्लॉयड लोगों का डेटा 500 मिलियन से ज्यादा है। 2017 और 18 में सेल्फ एम्प्लॉयड जुमरा बुनियादी तौर पर देही हिंदुस्तान में छोटे दुकानदार और शख्सी तौर पर सर्विस प्रोवाइडर यानी तरह तरह की खिदमत फराहम करने वाले लोग कुल एम्प्लॉयड का 52% थे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बड़ा इजाफा नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम मेयार के रोजगार में इजाफे की निशानदेही करता है। यह वाज़ेह है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयज में से 1/3 अनपेड वर्कर्स हैं, जो बगैर किसी तनख्वाह के छोटे खानदानों के जरिए चलाई जाने वाली इकाइयों में शामिल होते हैं। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तनासुब, इसमें बगैर तनख्वाह के काम करने वाले लोगों के तनासुब में गुज़िश्ता 5 सालों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है, खास तौर पर नोटबंदी और वबाई अमराज के बाद। माहिर इख्तिसादिया संतोष मेहरोत्रा के मुताबिक सेल्फ एम्प्लॉयड जुमरे में अनपेड वर्कर्स की तादाद 2017 और 18 में 4 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में 9.5 यानी 9.5 करोड़ हो गई है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अनपेड वर्कर्स को एम्प्लॉयड यानी काम करने वाले फर्द के तौर पर बयान नहीं करती और 92 ममालिक में से इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हिंदुस्तान में अनपेड वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड जुमरे का तकरीबन 1/3 हैं। ये मुमकिना तौर पर मईशत में सबसे बड़ी अस्तर कल्चरल कमजोरी है, क्योंकि लेबर फोर्स सर्वे ये भी जाहिर करता है कि 2017 और 18 और 2022 और 23 के दरमियान हकीकी मानों में औसत रेगुलर माहाना तनख्वाह में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल यानी आरजी जुमरे के लिए भी असल तनख्वाह में गिरावट दिखाता है। तनख्वाह का मुस्तहकम होना खुसूसी तौर पर देही इलाकों में क़ुव्वत खरीद की कमी को जाहिर करता है, जो कि हालिया बरसों में हिंदुस्तान लीवर, बजाज ऑटो वगैरह जैसी कंपनियों की देही मांग में इजाफे की कमी से जाहिर होता है। बजाज ऑटो जैसी 2 पहिया गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां 5 या 6 साल के मुकाबले में आज 30 से 40% कम यूनिट्स तैयार फरोख्त कर रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। लग्जरी सेगमेंट्स एसयूवी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, हवाई सफर वगैरह में खपत में जबरदस्त इजाफा हो गया है। उनकी जरूरियात को पूरा करने वाली कंपनियां अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। निचले मुतवस्सित तबके की खपत अब तक की सबसे निचली सतह पर नजर आ रही है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, लेबर फोर्स सर्वे में नजर आने वाला तनख्वाह का जुमूद बड़ी हद तक निचली 60 से 70% आबादी की नुमाइंदगी करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी हिंदुस्तान के अमृतकाल में दाखिल होने की अपनी अजीम कहानी के बारे में लोगों को किस तरह यकीन दिलाते हैं। कोई भी मोदी से एक सादा और आम सा सवाल पूछ सकता है कि अमृतकाल में 80 करोड़ लोग अनाज खरीदने के काबिल क्यों नहीं है। अगर आप दावा कर रहे हैं कि अमृतकाल है, तरक्यात हो रही हैं
और दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे मईशत बनकर के भारत का नंबर लिखा जाएगा कुछ सालों में, तो फिर इतनी बड़ी तादाद को आप मुफ्त में राशन क्यों तकसीम कर रहे हैं? ये असल सवाल है और होना चाहिए। ये कहते हुए उनके बयान की हकीकत को और क्या उसमें झूठी और ढकोसला और बेकार के वादे हैं, उसको जनाब एम के वेणु ने सामने लाने की कोशिश की है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।